जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्या करना है कि हमने जो कल डिस्कस किया था सूडो कोड फॉर एडिंग योर ये डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस, हैशिंग के टेबल, हैश टेबल्स के जो हमने कल सूडो कोड पढ़ा था, आज इंशाल्लाह हम उसका पाइथन एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, ओके जी। सो आई एम ओपनिंग द फाइल दैट वी डिस्कसिंग यस्टरडे एंड हियर वी आर। ओके, सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट लेक्चर में सारे सूडो कोड हमने कवर कर लिए थे और हमने इंशाल्लाह आज ही इन्हीं का पाइथन का कोड बना। ठीक है, सो वी नीड समथिंग, वी नीड अ पाइथन फाइल फॉर दैट। लेट्स क्रिएट इट ओवर हियर, कर देते हैं हैश टेबल्स। ठीक है, अच्छा जी। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग दैट थिंग ओवर हियर। ओके जी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेट्स गो बैक टू द सूडो कोड। इसमें पहला स्टेप हमें क्या करना था कि हमने हैश फंक्शन बनाना था, तो हम पहले वो काम कर लेते हैं। हम कर देते हैं हैश, हैश का ही नाम रख देते हैं। ठीक है, और बल्कि इसको हम कह देते हैं हैशिंग कह देते हैं, बिकॉज आई थिंक हैश इज अ कीवर्ड इन पाइथन। सो हम क्या करते हैं हैश, और इसको हम एक की फील्ड एलोकेट करेंगे, और बेसिकली हमारे एरे का साइज जो भी होगा वो हम बाद में डिटरमिन करते हैं। हमने क्या करना है, एक लोकल वेरिएबल वैल्यू बना लेते हैं, इसको हैश वैल कह देते हैं। हैश वैल इज इक्वल टू 0, और हम क्या करेंगे, हैश वैल इज इक्वल टू की दिस इज मॉड एंड दिस इज 10, बिकॉज हमने एरे का साइज जो है वो फिक्स करना था। चलो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको साइज कर देते हैं। ठीक है, अब साइज क्या होगा वो हम अभी बना लेते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे और उस हिसाब से साइज डिटरमिन हो जाएगा। फर्स्ट ऑल हम साइज को एलोकेट कर देते हैं एज लेंथ ऑफ आर टेबल। ठीक है, और जो भी उसका टेबल होगा वो उसका साइज बन जाएगा। ठीक है, सो एनीवे हमारे पास एक हैश वैल्यू बन गई, चूंकि ये फंक्शन है वी विल सिंपली रिटर्न द हैश वैल्यू लाइक दिस। ठीक है, ये मेरा हैश फंक्शन बन गया। ठीक है, like so. Now, what we'll do next is we have to do create our, because हम क्या कर रहे थे कल कि हमने रिकॉर्ड टाइप बनाई थी और उसके अगेंस्ट में हैश फंक्शन बनाए थे, हैशिंग टेबल बनाया था। सो फर्स्ट वी कैन डू दिस कि हम एक रिकॉर्ड टेबल बना लेते हैं। सो हमारे पास रिकॉर्ड टेबल कैसे बनता है, क्लास, इसका नाम रखा था हमने स्टूडेंट, और इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होनी है, सेल्फ डबल अंडरस्कोर इन इट, सॉरी डेफ, डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ, और इसको हमने हम्म चले हम ऐसा करते हैं कि जो पैरामीटर्स हैं, इसके तीन पैरामीटर्स, आईडी, नेम और जीपीए। आईडी ऑफ टाइप स्ट्रिंग इंटीजर, नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड जीपीए ऑफ टाइप रियल। हम क्या करते हैं, आईडी ए बी और सी ये पैरामीटर पास कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, सेल्फ डॉट आईडी इज इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट क्या था, नेम ऑफ टाइप जो भी है बी आ जाएगा, सेल्फ डॉट जीपीए इज सी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, द रीजन आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज मैं ये लूप के अंदर अपनी एरे को नहीं बनाऊंगा, मैं पाइथन में बेसिकली उसको स्टार्टिंग वैल्यूज एलोकेट कर दूंगा और उस तरह की एरे बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, अब जब हमने ये चीज़ कर ली है तो व्हाट वी कैन डू हियर इज नाउ वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग आवर एरे। ठीक है ना, एरे में कैसे बनाऊंगा, एरे का मैंने नाम क्या रखा था, दैट वाज, एरे का नाम हमने रखा था टेबल। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, टेबल इज एन एरे जिसके अंदर आपके पास स्टूडेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट टाइप के नोड्स हैं, और उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू हर किसी को हमने क्या देनी है, स्टूडेंट की जो आईडी है उसको 0 देना है, नेम को एम्प्टी स्ट्रिंग देना है, और जीपीए को 0 देना है। ठीक है ना, ये आप करने के बाद इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, या जो भी करना है इसको, चलें अभी डिसाइड करते हैं इसको क्या, फिलहाल हम इसको मल्टीप्लाई बाय साइज कर दें। ठीक है, इस तरह की हमारी एरे बन जाएगी। नाउ वी कैन डू हियर इज कि हम ग्लोबली एक वेरिएबल इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द साइज ऑफ क्लास लाइक दिस। ठीक है, सो हमारा साइज आ गया। अब जो भी यूज़र इनपुट करेगा वो आपने इसको एलोकेट कर दिया है एरे के साइज के हिसाब से, और उसके बाद जब आप हैश वैल्यू में भी साइज यूज़ करोगे, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल है, वो हर जगह यूज़ हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अच्छा जी, सो नाउ दिस कोड इज, अब ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे हो क्या रहा है
कि आपने स्टूडेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स यानी स्टूडेंट टाइप के पोजीशंस बनाई हैं, और उसको बेसिकली दिस वे, यू समझो कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक इंटीजर टाइप की एरे बनानी थी ना, तो उसमें मैंने हर पोजीशन पे 0 रखना था, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता था, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये टेबल ऑफ इंटीजर टाइप ऑफ साइज 10 बन गया, हर इंडेक्स पोजीशन पे 0 है। अब मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि आपका स्टूडेंट टाइप नोड है, उसकी उसके मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं अगर टाइम्स 10 करूंगा तो वो 10 जो है ना नोड्स अटैच कर देगा, यानी रिकॉर्ड्स अटैच कर देगा ऑफ स्टूडेंट टाइप, स्टार्टिंग विद इंडेक्स पोजीशन 0। अब चूंकि मेरे स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर जो है वो 3 पैरामीटर्स मांग रहा है, और मैं चाहता हूँ मेरी स्टार्टिंग वैल्यूज जो है किसी भी रिकॉर्ड के वो ये होगा 0 एम्प्टी स्ट्रिंग और 0.0, तो हम क्या करेंगे 0 कॉमा एम्प्टी स्ट्रिंग और उसके बाद में देंगे 0.0 लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये जब 10 दफ़ा होगा तो आपके पास एक एम्प्टी एरे बन जाएगी जिसकी हर इंडेक्स पोजीशन पे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, और उसके पास इनिशियलाइज हुई हुई ये वैल्यूज हैं लाइक दिस, ठीक है। सो आई होप दैट मेक सेंस, ठीक है। हमें कोई लूप बनाने की जरूरत नहीं, हमें एक ही लाइन में बस इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ना हमारा फंक्शन बन गया, हमारा टेबल बन गया, हमारी साइज ऑफ क्लास बन गई है, ये सारे काम हो गए। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमने अब जाके यूज़ करना है हमारा प्रोसीजर ऐड का, ठीक है ना। पहला काम हम क्या करेंगे, ऐड का हम प्रोसीजर बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डेफ ऐड, और जो हमने वैल्यू ऐड करनी है, यानी हमने जो रिकॉर्ड ऐड करना है वो एज अ पैरामीटर पास करेंगे। हम उसको कर देंगे न्यू स्टूडेंट, एक रिकॉर्ड है जो हमने उसको पास करना है। सो जब एक न्यू रिकॉर्ड पास होगा दैट विल बी एडजस्टेड इन माई टेबल, ठीक है। सो नाउ हमारे पास कुछ हमें इसके अलावा भी वेरिएबल्स चाहिए थे। वो इफ़ यू रिमेंबर हमने कल डिस्कस किया था कि वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्री स्पेसेस वी हैव। सो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं फ्री के नाम से, और जो भी साइज इनपुट होगा वो उतना है, ठीक है ना। सो नाउ चूंकि मैं फ्री विल बी holding the empty spaces in my array, every time a used space is used in my array my free size will be decrementing. So चूंकि विद इन सब रूटीन मेरा फ्री चेंज हो रहा होगा, तो मुझे ग्लोबल रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ बिफोर वी ऐड एनीथिंग वी नीड हमारे पास कल एल्गोरिथम में क्या हमने किया था कि ऐड के लिए एक लोकल वेरिएबल बनाना है हैश वैल्यू, उसको हैश वैल्यू कह देते हैं, और ऑफ टाइप इंटीजर। हम क्या करेंगे, हैश वैल्यू को पास कर देंगे हैशिंग फंक्शन जो हमने बनाया था, हैशिंग फंक्शन को हमने पास करना है क्या, न्यू स्टूडेंट जो हमने रिकॉर्ड पास किया है उसका सिर्फ आईडी वाली फील्ड, ठीक है ना। जब ये आप चीज़ करोगे तो हैशिंग फंक्शन को ये पास होगा, वो रिटर्न करेगा जो हैश वैल्यू बनती है, वो आपने इसको दे दिया, ठीक है। सो दिस इज वेयर द न्यू रिकॉर्ड इज सपोज टू बी एडेड, ठीक है ना, एज डिस्कस यस्टरडे। सो हम क्या करेंगे कि अब बेसिकली वी शुड डिटर्मिन, ये पहले वैसे बाद में करना चाहिए था, पहले हमें ये चीज़ डिटर्मिन करनी चाहिए थी कि क्या हमारे पास जगह भी है कि नहीं, ठीक है ना। हमारे पास जगह अगर हमारे पास जगह है तो हम स्टोर कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने डाटा स्टोर कहाँ पे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि हमारे पास फ्री स्पेस भी है कि नहीं। सो इफ, यहाँ पे हम क्या कोड लिखेंगे, इफ if free is greater than 0, that means there is at least one empty node to add data, ठीक है। सो हम ना ये कंडीशन पहले लगाएंगे, तब जाके हम हैश वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और जब हमारे पास जाके वहाँ पे एक हैश वैल्यू जनरेट होगी और वहाँ पे हम डाटा स्टोर करना चाहिए, ठीक है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट थिंग्स नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि हमने अब करना क्या है कि अब हमने जगह ढूंढनी, ठीक है ना। हाँ तो टेक्निकली मेरे पास अब जगह आ तो गई है जी। किसी की आवाज़ आ रही थी मुझे, हेलो। सर, किस- मी हमजा। हमजा, हमजा हमजा। वेलकम वेलकम, ठीक। हमजा डोंट वरी, मैं रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट कर दी थी, तो जहाँ पे आपको ना समझ आए तो प्लीज़ रेज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, ओके। हमने क्या करना है कि हमने अब उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो अब हम सिंपली, जब तक हमें एम्प्टी स्पेस नहीं मिलेगा, और एम्प्टी स्पेस हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कल डिस्कस किया था कि वो नोड्स जिनकी आईडी फील्ड में 0 है दैट मीन्स इट्स एम्प्टी। तो हम क्या करेंगे कि हमने अब उस हर पोजीशन पे जाके जहाँ पे आपका नोड एम्प्टी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन दैट द हैश फंक्शन रिटर्न, अगर वो खाली नहीं है तो हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो हमारा लूप कुछ इस तरीके से होगा, वाइल टेबल इंडेक्स पोजीशन हैश वैल इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर टेबल की, अच्छा बल्कि हमने ये नहीं करना, हमने ये करना है
कि टेबल की, ओके, तो अगर मेरी टेबल की उस हैश वैल्यू पोजीशन पे हम जाएं और उसकी आईडी वाली फील्ड एम्प्टी नहीं है, दैट मींस वी मूव अहेड। और मूव अहेड करने का तरीकेकार क्या था, सिंपली हमने हैश वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैश वैल इज इक्वल टू हैश वैल 1, ठीक है ना। और यहाँ पे कंडीशन लग जाएगी कि अगर मैं आखिरी पोजीशन से आगे जा चुका हूँ, ठीक है ना। वो बाय द वे में कैसे पता चलेगा, अगर हैश वैल जो है साइज के बराबर हो जाए। बाय द वे साइज इज द लास्ट लास्ट इंडेक्स पोजीशन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल भाई एरे का साइज 10 है, तो आखिरी इंडेक्स पोजीशन तो 9 होगी। तो इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन ना करें, हम उसको इक्वल टू भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हैश वैल इज इक्वल टू साइज, यानी अगर मेरा साइज ऑफ एरे 10 है और मैं 9th पोजीशन पे पहले था, लेकिन अब +1 करेंगे 10 पे, 10th एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर मेरा हैश वैल जो है साइज है, इक्वल टू साइज है या ग्रेटर इक्वल टू साइज है, इट शुड ऑल वर्क, ठीक है ना। तो अगर आपका हैश वैल इज इक्वल टू साइज, दैट मीन्स के रैप अराउंड होने का टाइम आ जाता है। हम क्या करेंगे, रैप अराउंड इस तरीके से करेंगे, हैश वैल इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, दैट इज रैप, ठीक है। अच्छा जी, नाउ व्हेन आई एग्जिट द लूप, इट इज अंडरस्टूड के आई विल हैव फाउंड अ प्लेस where the record can be stored, in which case हम क्या करेंगे, table index position hash val, उसके हम अंदर हम स्टोर कर देंगे जो न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड था मेरा, लाइक दिस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट्स गोना हैपन व्हेन आई फाइंड एन स्पेस, ठीक है ना। अगर मेरे पास जगह थी ही नहीं, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नो मोर रूम, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। ओके जी, सो to test this out like we did before, what we can do here is कि we can create a display code, ठीक है ना। हम कर देते हैं def display, just 1 second। ओके जी, सो हमारे पास जब एडिशन हो जाता है, उसके बाद हम सिंपली प्रिंट कर देंगे, तो एडिशन पे तो नहीं, अगर ना एडिशन हो रही है तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू हियर इज कि मैं अपनी जो करंट हैश टेबल का स्टेटस है, उसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। सो हम क्या करेंगे, स्टेटस, और जैसे हम पहले लिंक लिस्ट वगैरह के लिए करते थे, तो हम क्या करेंगे, फॉर काउंट इन रेंज लेन ऑफ टेबल, ये कोड चलेगा। और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पहले किया था, इंडेक्स पोजीशन आ जाएगी, और यहाँ पे उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे काउंट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगेन आ जाएगी कॉमा, कॉमा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पॉइंटर, डाटा, सॉरी उसकी जो है आईडी, नहीं आईडी नहीं, हाँ चलो आईडी डाल देते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे काउंट, इस पे बी टेबल इंडेक्स पोजीशन काउंट डॉट आईडी, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस प्रिंट कर दें, यहाँ पे भी स्पेस आ जाना चाहिए बीच में। एंड देन हम प्रिंट कर देंगे टेबल इंडेक्स पोजीशन काउंट डॉट नेम, फिर एक स्पेस दे देते हैं, फिर टेबल इंडेक्स काउंट इंडेक्स पोजीशन जीपीए, ठीक है। सो जो जो नोड जहाँ पे एंड अप कर रहा होगा, हम उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। एंड जस्ट टू शो यू हाउ इट्स वर्किंग, यहाँ पे ऑल्सो हम ये प्रिंट कर सकते हैं, रिमेनिंग फ्री स्पेसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्री प्रिंट कर देना, ठीक है, इक्वल टू दिस, ठीक है। इस तरीके से आप ये काम कर दोगे ना, ये काम हो जाता है। एंड आफ्टर दैट वी कैन सिंपली टेस्ट द कोड एवरी टाइम आई ऐड समथिंग। तो जब मैं इसको स्टोर करूँगा, स्टोर करने के बाद मैं स्टेटस को कॉल करूँगा, उस वक्त जो भी जहाँ पे ऐड हो रहा होगा शो हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस शुड बी द केस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हेन आई एम
स्टोरिंग समथिंग समवेयर, तो मुझे उसको पता होना चाहिए कि उसकी एग्जैक्ट हैश वैल्यू क्या। अगेन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर एक्चुअल एल्गोरिथम, लेकिन मैं जब इसको टेस्ट करूंगा इट मेक्स इट easier to understand how it's working, ठीक है ना। So to be stored in, उस टाइम पे जो हैश वैल्यू जनरेट की है वो हम प्रिंट कर रहा था जस्ट टू सी वेयर इट्स सपोज टू बिलोंग, और इवेंचुअली जाएगा कहाँ, ठीक है, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। So this is generally how to add a code, ठीक है। Now let's just test this code out first, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम मेन प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह मैं काउंट का वेरिएबल, अगेन सिमिलर टेक्निक है, कोई नया चीज़ नहीं है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक हमें, सही है, हमें तीन वेरिएबल्स चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब तक मेरा while count is equal to yes, I need to create a new code. I need to create a new record, ठीक है ना। हम न्यू रिकॉर्ड बनाएंगे। हम क्या कहते हैं, न्यू स्टूडेंट नाम रख देते हैं, और बल्कि उससे पहले पहले हमें यूजर से इनपुट ले लेना चाहिए जो जो उसका नाम है, ठीक है। सो मुझे तीन वेरिएबल्स चाहिए, एक तो उसका आईडी चाहिए होगा मुझे, आईडी इज इक्वल टू इंटीजर, जीपीए इज इक्वल टू फ्लोट, और नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट बोल देते हैं, अगर उसने यस कहा है दैट मीन्स यू एंटरिंग अ न्यू स्टूडेंट, तो हम कर देते हैं आईडी इज इक्वल टू int input enter student id, ठीक है। और उसके बाद जीपीए में आ जाएगा float input enter student gpa, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा नेम, नेम भी डाल देते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट नेम, ठीक है ना। ये चीज़ करने के बाद हमने सिंपली क्या करना है कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, न्यू स्टूडेंट को हम बनाएंगे ऑफ टाइप स्टूडेंट, और उसको ये तीन पैरामीटर्स आईडी इन दैट एग्जैक्ट ऑर्डर एज द, हमने जो हमने नाम, पहले आईडी फिर नेम और फिर जीपीए। आईडी के बाद हम नेम दे देंगे, उसके बाद हमारे पास जीपीए आ जाएगा, बस, ठीक है ना। जब अभी न्यू स्टूडेंट बन जाएगा यू सिंपली हैव टू ऐड दिस, ठीक है ना। So हमें उसके बाद क्या करना है, ऐड को हम दे देंगे ये जो हमने न्यू स्टूडेंट एज अ रिकॉर्ड बनाया था, ये पैरामीटर पास हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी सब रूटीन जो है उस हिसाब से कंडक्ट होगी, ठीक है। एंड ये ऐड करने के बाद मैं कॉन्ट इज इक्वल टू इनपुट मोर डाटा लाइक दिस, अगर है यस तो चलो दोबारा इनपुट ले लोगे, अदरवाइज नो, ठीक है। सो मेन प्रोग्राम चलाने से पहले मुझे, हाँ, और व्हेन आई एम डन विद एडिंग, मैं स्टेटस कॉल करने के बाद से देखना चाहता हूँ कि अब क्या सूरत हाल है, ठीक है ना। सो लेट्स टेस्ट दिस कोड आउट राइट अवे, ठीक है ना। डेफिनेटली कुछ एरर्स तो होंगे, लेकिन लेट्स फिगर इट आउट। ओके जी, क्लास साइज हमने एंटर करना है से 6। ओके जी, सो मेन प्रोग्राम मैंने कॉल किया था, मैंने मेन प्रोग्राम कॉल ही नहीं किया, तो मेन प्रोग्राम भी कॉल करते हैं। ओके नाउ बिस्मिल्लाह 6। Okay, gee, there's some sort of error here. Did you mean free? Okay, obviously I did mean free. और मैं यहाँ पे स्टेटस में कहीं गड़बड़ है मुझे लगता है, हाँ, यहाँ पे मैंने कैपिटल एफ यूज़ किया हुआ है। जी बच्चे, ओके जी, अगेन I think we should print this outside the loop. I always make this mistake. चलें, again, class size 6. Okay जी, so इसका मतलब है हमारा टेबल, but why is it running 9 times? Where have I, ओ यस, आई फॉरगॉट, मैंने, मुझे लगता है कुछ उसको वैल्यू पहले असाइन का, मैंने इसको 10 दिया हुआ है, नो, हमने इसको साइज से मल्टीप्लाई करना है। अब जो भी आप साइज इनपुट करोगे उस हिसाब से क्लास साइज बनेगा इसका, ठीक है। 6 एंड देन यू गो। तो हमारे पास अब पहली दफ़ा हमारी जो एंट्री मांग रहा है, ठीक है ना, वो ऐड स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐड स्टूडेंट के लिए मुझे एक आईडी देना चाहिए, आईडी मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 1 2 3 4 का मतलब ये है कि नेम, अब मैं स्टोर करूंगा, नेम उसका कर देते हैं से हसन, और जीपीए उसका कर देते हैं 3.8, ठीक है ना। स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, डिड मीन न्यू स्टूडेंट, ओके।
I think I have made a mistake here. New student, 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 student. कहाँ पे? ओहो, लोअर केस में है। सॉरी अबाउट दैट। ओके जी, अगेन ये मैं इसके शेल को दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ओके जी, क्लास साइज 6, स्टूडेंट आईडी 1234, नेम 4.4. Again, some error. Again, more errors. New student. Oh my God. Sorry about that. New student. अब इंशाल्लाह पक्का चलेगा. 1 2 3 4. Student name this and 4.0. Okay. So देखिए हुआ क्या कि उसने कहा था to be stored in index position 4. तो क्योंकि हैश फंक्शन 1234 मॉड उसका ले रहा है 6 के साथ, तो उसकी वैल्यू 4 बनती थी, तो उसने 4 के अंदर जाके स्टोर कर दिया, ठीक है ना। ओके, नाउ द थिंग इज, एक लॉजिकल एरर मुझे यहाँ पे नज़र आ गया है। हमने जब एडिशन कर दी थी, हमें फ्री स्पेस को डिक्रीमेंट करना चाहिए था, विच वी डिडंट, बिकॉज ऑफ विच वो फ्री स्पेस अभी भी 6 शो कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इट्स अ माइनर इशू। ऐड जब हो जाए तो उस वक्त आप क्या करोगे, फ्री को डिक्रीमेंट कर दें, ठीक है। Again, sorry, run it again. Class size 6, student ID 1234, student name Hassan, ठीक है, and 3.8, ठीक है. What? No, 3 minus 1 भाई, मान ली तुम्हारी बात, ठीक है. लो जी, लो जी, अब आपके पास फ्री स्पेस, ठीक है ना। यस, देयर आर मोर डाटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इंस्टेंटली हम एक और टाइप का डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। एक और आईडी विद द सेम 4 एट द एंड, ठीक है। हम क्या करते हैं उसको, 3344, 334, चलो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसको। स्टूडेंट जीपीए उसने, चलो 3.8, हैश वैल सिंटैक्स एरर अगेन। अब मसला यहाँ पे ये हुआ है कि हमने इसको हैश वैल कहा हुआ था। चलो जी, दोबारा ट्राई करते हैं। साइज ऑफ क्लास, student ID 1234, student name Hassan, GPA 3.8, ठीक है। अब एक और एंटर करते हैं, यस, 2354, student name Ahmed, student GPA 3.6। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द हैश फंक्शन इट्स सपोज्ड टू बी स्टोर्ड इन 2। ओके, ठीक है। अब एक और हम एंटर करते हैं, 1222, और student name सलमान एंड GPA 3.9, ठीक है। अब इसने फोर्थ में जाना था, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस एंट्री 1222, अकॉर्डिंग टू द हैश फंक्शन इट वाज सपोज्ड टू बी स्टोर्ड इन 4, बट चूंकि 4 वाज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो वो फिफ्थ में चला गया। इट वाज एज एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। एक और एंटर करते हैं, अब हम एंटर करेंगे 4578, एंड इसका नाम रख देते हैं हम उस्मान, जीपीए हम 2.8। ओके, सो इसका मतलब है इसकी इंडेक्स पोजीशन 0 आनी थी, तो वो 0 पे चला गया। यस, लेट्स ऐड वन मोर एंड वी गो फॉर मोर डाटा। मैंने क्यों रखा हुआ है मोर डाटा, यस। अच्छा, हम कर देते हैं एक और, 3563,
and this is Salim, whoever that is, and then this is 3.6, ठीक है? And this was supposed to be stored in 5, but चूंकि 5 already has Salman in it, 0 has Usman in it, तो सलीम जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, +1 पे, ठीक है? We have more data, yes we do. अच्छा, उसके बाद हम आगे कर देते हैं, एक आखिरी एंटर करते हैं, स्टूडेंट आईडी 9876, ठीक है, और इसका हम नाम रख देते हैं अना, ठीक है, एंड इसके अंदर एंट्री हमने करनी है 3.2, स्टोर्ड एंड ज़ीरो। अब चूंकि ज़ीरो भरा हुआ था, सलीम भरा हुआ था, अहमद भरा हुआ था, इंडेक्स पोजीशन 3 फिनिश था, और वो यहाँ पे जाकर स्टोर कर दिया, ठीक है। इफ़ आई ट्राई टू ऐड मोर डाटा, उसने मुझे एरर देना है, अच्छा वो इनपुट्स ले रहा है, असूलन वी शुड मेन में कुछ तरीका होना चाहिए, लेकिन चलें, हम इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली इज गोना आस्क फॉर नो मोर रूम, ठीक है, उसने मजीद ऐड नहीं किया, ओके। सो नाउ आपका दिस इज हाउ योर एडिंग कोड इज वर्किंग दिस फाइन, ठीक है। अच्छा जी, सो दैट्स गुड। अब हम बात क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम कोड हियर, ठीक है ना। अब फाइंड का कोड जो है ना वो फिर नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ ऐड का कोड बन गया, ठीक है। ओके जी, टेक केयर।